साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों ये वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास वीडियो है, आपको हिला कर रख देगा। लेकिन इससे पहले दो तीन क्लिप है, पहले सुनिए, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना है करिए। पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। खैर, आप जितनी गालियां देना चाहें दे दीजिए, हमें आपकी माफी नहीं चाहिए, ना आप माफी मांगेंगे ना हमें आपकी माफी चाहिए। भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी, आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए, ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। साथियों, पहले जो सुना आपने, सदन में अनुराग ठाकुर, एक सेंट्रल मिनिस्टर, वही अनुराग ठाकुर जिन्होंने कहा था गोली मारो ... सदन में क्या बयान दे रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, उसका किस तरह तमतमाए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी वाले। उसका दोस्तों सुना आपने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। अब सुनिए पूरी कहानी, कैसे चूल्हे हिलने वाली है इस सरकार की और कैसे उल्टी गिनती अब इस सरकार की शुरू हो चुकी है। लेकिन साथियों, इससे पहले हमारा चैनल फटाफट धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन भी कर लीजिए दोस्तों, हमारे साथी बन जाइए, हमरा ही बन जाइए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों खटाखट शेयर कीजिए, आपका अच्छा सहयोग मिल रहा है, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए बातचीत कर रहे हैं, नौजवान पत्रकार साथी, जन सरोकार वाले, जिनका अपना भी चैनल है न्यूज स्टॉपेज, यानी सरफराज कुरैशी ने हमसे बातचीत की है। कई खुलासे यह वीडियो करता है जिससे लोगों की और खास करके भाजपाइयों की नींद उड़ जाएगी। चलिए सुनिए बातचीत हमारी। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली में जो सुगबुगाहट हो रही है उसके कई मायने लग रहे हैं, कई निशानदेही मिल रही है। और इसमें बिहार से नीतीश कुमार भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ा रहे हैं फिर से, और उनके दोस्त जो है पुराने मित्र लालू यादव, उन्होंने कह दिया था कि अगस्त के बाद सरकार गिर जाएगी। आखिर क्या मामला है कि अचानक से दिल्ली में सुगबुगाहट तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मोदी जी भी सदन से निकलकर चले गए। आखिर क्यों? इन्हीं सब सवालों के जवाब हम शहरोज भाई से जानेंगे। ज्यादा नहीं कहते हुए सीधे उनके पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि शहरोज भाई, आखिर क्या मामला है, दिल्ली में हलचल अचानक से क्यों हो गई है? देखिए सरफराज भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ तो बड़ा खेल होने वाला है। दिल्ली से जैसी खबरें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये कहती हैं कि इंडिया अलायंस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया। और वो प्लान जो है, वो जो पटकथा है, वो ये कहती है कि अब मोदी सरकार के, यानी कि एनडीए सरकार के दिन बहुत ज्यादा नहीं रह गए हैं। अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष हर मुद्दे पर आप देख रहे होंगे कि घेर रहा है मोदी सरकार को, चाहे युवाओं का मामला हो, नीट का मामला हो, महंगाई का मामला हो, किसान का मामला हो,
मणिपुर का मामला हो, लगातार आप देख रहे हैं। और सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह हर जगह आजकल राहुल गांधी दिखलाई दे रहे हैं, जिसे कहा जाता था सरफराज भाई गोदी मीडिया जी, और उसकी भी अब मजबूरी हो गई है कि राहुल गांधी अगर हाथरस जाते हैं तो उसकी मजबूरी है कि उसको दिखाता है, अगर वो किसी मोची से मिलते हैं तो उसकी मजबूरी है कि वो दिखाता है, वो अहमदाबाद जाते हैं तो मजबूरी है कि दिखाता है। उनका भाषण हुआ राहुल गांधी का जी, बजट सत्र के दौरान, और जिस तरह उन्होंने घेरने की कोशिश की है, पत्रकारों का कहना है कि सरकार बिलबिला गई है बिल्कुल। अब देखिए, प्रधानमंत्री कहा जाता है कि भाई एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो जरूरी होता है कि नेता, सदन के नेता जो है उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता है, उनको रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रहे, जिसकी चर्चा आपने भी की भी इंट्रो में कि वो भैया नहीं थे वहां, लापता हो गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि लगातार जो है सितारे बुलंद दिखलाई दे रहे हैं राहुल गांधी की। कल तक जो गोदी मीडिया नहीं उनको दिखाता था, पप्पू कहा करता था, अब मजबूरी हो गई है कि उनको दिखा रहा। सिर्फ वही नहीं, देखिए सरफराज भाई एक बात और कहूंगा, फिर मैं उस मुद्दे पर आऊंगा। आपने जो सवाल उठाया है वो ये कि कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार थे, लेखक थे, जो कि कट्टर जो है मोदी भक्त थे, जैसे कि अंग्रेजी लेखक चेतन भगत, एक पत्रकार है इंडियन एक्सप्रेस के कुम्मी कपूर, एक बड़ी पत्रकार रही हैं, भाजपाई खेमे की मानी जाती रही हैं, मानी क्या जाती रही है, मतलब मोदी मसीहा करके उन्होंने किताब भी लिखी, तवलीन सिंह ने। अब वो भी ऐसे पत्रकार भी अब राहुल गांधी को रेखांकित करने लगे हैं अपने आर्टिकल में, अपने लेखों में, अपने निबंधों में, और कहीं ना कहीं तारीफ करने लगे हैं राहुल गांधी की। चेतन भगत ने तो अभी इंडिया टुडे के, इंग्लिश के इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में बजाते मतलब तारीफ की उनकी जी, हाँ, और उसकी तारीफ की कि किस तरह हिंदू कथाओं में महाभारत की जो कथाएं उनका किस तरह हवाला देते हैं आजकल राहुल गांधी। कहा जाता है सरफराज भाई कि लोहा जो है लोहा को काटता है। कहा जाता है कि हिंदुत्व के ठेकेदार जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, लेकिन राहुल गांधी भी जो मिसालें दे रहे हैं महाभारत से, और जिस तरह अभी देखिए उन्होंने कहा कि भाई शिव की बारात है हम लोग, उन्होंने मिसाल दी इंडिया अलायंस की, जहां हर समाज, हर वर्ग के लोग है ना बेखट के आते हैं जाते हैं, और वो जो सरकार है 5 या 6 लोगों के साथ ही चल रही है और बाकी किसी की सुनवाई नहीं होती है। शरद भाई वो तो ठीक है कि आपने बताया कि राहुल गांधी किस प्रकार से विजेता बनकर उभरे हैं, कल तक पप्पू कहने वाले लोग भी आज उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या हो रहा है, वो तो आपने बताया ही नहीं कि दिल्ली में हो क्या रहा है, क्यों अचानक से दिल्ली का माहौल और पूरे देश का माहौल जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अचानक से अंदर खाने बहुत तेजी से आग की तरह एकदम फैल गई है। देखिए बड़ी बात है सरफराज भाई, मैं कहने जा रहा हूं जी, सरफराज भाई ये कहने जा रहा हूं कि सरकार हो सकता है कि गिर जाए। जो आपने कहा ना कि लालू प्रसाद ने कहा था कि अगस्त के बाद सरकार गिर जाती है, गिर सकती है। और आपने एक बात और कही सरफराज भाई, आपने कहा कि नीतीश कुमार भी गड़बड़ा सकते हैं। हाँ, ऐसी चर्चाएं चल रही है जी, डामाडोल हो सकते हैं जी। और आपने ये भी कहा सरफराज भाई कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल। देखिए अब क्यों, देखिए इसकी पीठ पर थोड़ा सा मैं समय लूंगा सरफराज भाई जी, कि देखिए जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा संवेदनशील है नीतीश कुमार, है ना। जब इंडिया अलायंस के साथ थे वो, यानी कि महागठबंधन सरकार थी, तो वो तेजस्वी यादव है ना, यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और इनकी पार्टी, इन्होंने मिलकर अपने यहां 67% आरक्षण बढ़ाया, कोटा, जातिगत जनगणना किया, सर्वे किया, लेकिन हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब खारिज कर दिया है जी। अब एक और ही मामला बच जाता है कि 9वीं अधिसूची में शामिल कर ले जी, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अभी फिलहाल ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए क्या खेला होने जा रहा है सरफराज। हाँ, सरफराज देखिए कि कल जो सदन में राहुल गांधी ने भाषण दिया, अब भाषण में 2 बातें आपने गौर की होंगी कहीं। उन्होंने कहा कि देखिए किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी इस सरकार ने, बिल्कुल, बजट में कोई इसका जिक्र नहीं किया है, और इंडिया अलायंस सरकार इसी सदन में ये बिल लाएगी, पास करेगी और पास करवाएगी। जी, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं सरफराज पहले ये वीडियो हम व्यूअर्स को सुनवा दें कि उन्होंने इस मामले में क्या कहा, फिर हम वो जातिगत जनगणना पर आएंगे।
जो अन्नदाता हैं वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया 3 काले कानून, जमीन अधिग्रहण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो। इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, 2 चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे दो। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है। आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। बैठिए। स्पीकर सर, हुआ क्या वहां पे सर, मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया। मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। हाँ दोस्तों, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने ये बातें कल कही है सदन में। अब जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो जानते हैं हम शहरोज भाई से कि आखिर क्या बातें हैं। देखिए सरफराज भाई, उसी सदन में जी राहुल गांधी ने बिल्कुल ये पूरा जिक्र किया कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, ओबीसी या एसटी एससी की कितनी आबादी है, उनकी कितनी भागीदारी है और इस बजट को बनाने में उनकी क्या भूमिका रही, ये सब कहा उन्होंने। मैं क्या कहूं व्यूअर्स, आप सुनिए। दरअसल सदन में, दरअसल बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा, छोटी सी क्लिप है, आप सुनिए इसे। कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी। वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। शहरोज भाई, ये क्लिप भी लोगों ने देख लिया, व्यूअर्स ने देख लिया, लेकिन मामला जो है अभी तक वो आया नहीं कि आखिर इसमें खेला क्या हो रहा है। ये तो हमेशा राहुल गांधी बोलते रहे हैं, अभी चुनाव में भी बोलते रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, हम एमएसपी लाएंगे, और आरक्षण को लेकर भी लगातार वो कहते रहे हैं कि इतने लोग अधिकारी जो है वो नहीं है, सिर्फ गिने चुने अधिकारी है, ओबीसी एसटी एससी नहीं है। तो ये तो उन्होंने लगातार करते रहे, आप सुना भी दिए सदन में, फिर बोला खेला क्या हो रहा वो बता ही नहीं रहे आप। देखिए सरफराज भाई, इसको डिकोड कीजिए कि इन्होंने जो कहा, इन्होंने कहा कि इसी सदन में दोनों बिल लाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, और उनका बिटवीन द लाइन है कि इसको पास करवाएंगे। बिल्कुल इन्होंने कहा। अब देखिए व्यूअर्स,
एक नियम बताता हूं। तो सरकार बनने की बात कह रहे हैं। नहीं, जब उनकी सरकार बनेगी तब। नहीं, ये कहा उन्होंने, ये तो बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, ये तो बात नहीं ये बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा कि इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो हम बिल लाएंगे, ये तो नहीं कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा इसी सदन में लाकर पास कराएंगे। जी, और इंडिया अलायंस। जी, देखिए एक नियम है सरफराज भाई कि कोई भी मंत्री जी, या कोई भी एक सामान्य सा संसद सदस्य एक निजी विधेयक प्राइवेट बिल ला सकता है। अच्छा। व्यूअर्स आपको जानकारी दे दें कि नगीना से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने एक बिल, निजी बिल लाया है। वो बिल उसको स्पीकर ने, ओम बिरला ने अनुमति भी दे दी। अब बिल लाया है उन्होंने, बिल ये लाया है कि जितने भी निजी क्षेत्र हैं वहां भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। जी, तो यही खेला दरअसल करना चाहते हैं राहुल गांधी। अच्छा। देखिए राहुल गांधी दोनों मुद्दे पर हो सकता है कि बिल लाए, क्योंकि नियम है कि हम बिल ला सकते हैं। अब बिल क्यों लाएंगे? अब फंसाएंगे उन लोगों को जो बड़ा किसान के हितैषी कहती है पार्टियां, या जो सत्ताधारी भाजपा है उसके अंदर भी कई ऐसे सांसद सदस्य हैं जो कि वो किसान हितैषी है भाई। हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं। और उसके बाद जातीय जनगणना जो आपने कहा, देखे नीतीश कुमार जी, ठेंगा मिल गया भाई, समझ लीजिए। मोदी सरकार तो कह रही है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते जातीय जनगणना के मामले में। बिल्कुल। तो अब ये जब निजी विधेयक लाएंगे जातिगत जनगणना के मामले में राहुल गांधी, तो प्रेशर किस पर पड़ेगा? नीतीश कुमार पर। जी, प्रेशर किस पर पड़ेगा? जयंत चौधरी जो किसान हितैषी पार्टी कही जाती है उस पर। और प्रेशर किस पर पड़ेगा? एलजीपी जो है, ये है ना भाई चिराग पासवान, जातिगत जनगणना की अभी बात करते हैं। हम पार्टी के जो है मांझी साहब, जीतन राम मांझी, वो भी बात करते हैं। और ये क्या नाम है, जातिगत जनगणना की वैसी बात नहीं करते, लेकिन किसान हितैषी की तो बात करते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी। ये सारे फंसेंगे सरफराज भाई। और देख लीजिए, अगर मान लीजिए ठीक है बिल नहीं पास हो, लेकिन बिल को अगर समर्थन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जितने संसद सदस्य हैं उससे अधिक अगर समर्थन मिल जाता है, तो फिर क्या स्थिति होगी मोदी सरकार की? तो फिर तो उसके विरोध के स्वर जो है उभरे हैं आजकल फिजा में, तो वो तो ज्यादा विरोध के स्वर की मात्रा जो है उसमें इजाफा हो जाएगा ना। तो फिर कैसे ये सरकार नहीं गिर सकती है? फिर क्या ठिकाना कि कल होकर अविश्वास प्रस्ताव भी ले आए लोग, इंडिया अलायंस के लोग। तो ये खेला है दरअसल सरफराज भाई। तो इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि अगस्त के बाद ये खेला हो जाए, अगर जैसे ही स्थिति बन रही है। जी, जी, तो ये अगर स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं बिहार में भी खेला हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि नीतीश कुमार भी ऐसे में फंस जाएंगे कि अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तब तो फिर उन पर यह रहेगा कि एक तरफ आरक्षण की बात कहते हैं और केंद्र में जब बिल आ जाता है सदन में तो पीछे हट जाते हैं। यहां तो राहुल गांधी फंसाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं कि उनका बिल भले पास हो पाए या नहीं पास हो पाए, लेकिन सबको वो फंसा देंगे। मतलब सबके चेहरे से जो नकाब है ना सरफराज साहब, वो सब उतार कर राहुल गांधी रख देंगे कि बड़ा जातिगत सामाजिक न्याय की बात करते हैं नीतीश बाबू, है कि नहीं? देख लीजिए क्या स्थिति है, जब लेकर हम आए तो किसी का साथ नहीं मिला। बड़ा किसान हितैषी बनते हैं जयंत चौधरी, है ना, जब हम बिल लेकर आए तो सबके चेहरे से नकाब उतर जाएगा। और जो भाजपा कहती रहती है सामाजिक न्याय की बात और आदिवासी की बात, दलित की बात, देखिए बड़ा भी झारखंड के में ही देखे, हम झारखंड से बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ बड़ा आदिवासी हितैषी बात कर रहे हैं कि आदिवासी की आबादी कम हो जा रही है और घुसपैठी आबादी। तो सबका चेहरा जो है ना दिख जाएगा वहां कि कितने हमाम में कितने लोग नंगे हैं। ये बड़ा गेम जो है, बड़ा खेल सरफराज भाई, यही दिल्ली में होने जा रहा है। और इंडिया अलायंस ने राहुल गांधी की अगुवाई में सारा मतलब प्लान जो है तैयार कर लिया है। अब सहरोज भाई ने पूरा राज खोल दिया, मतलब सरकार कभी भी गिर सकती है मोदी जी की। ये हम नहीं कह रहे, जो सिनेरियो बना है, जो स्थिति दिख रही है। और सहरोज भाई चूंकि देश दुनिया की खबरों पर इनकी नजर काफी पैनी नजर रखते हैं, ये इन्होंने बता दिया और जो सभी समीकरण बताए हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में देश की केंद्र सरकार बदल सकती है, गिर सकती है और कई राज्यों में भी इसका असर दिख सकता है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में भी कुछ हो
हो सकता है बिहार में भी कुछ हो। तो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जब इंतजार जब हो जाएगा या फिर होने को रहेगा, फिर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगा तो हम फिर आपके सामने रूबरू होंगे और बताएंगे, शहरोज भाई बताएंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।